ये है सवा शरण है, लेकिन किसका? सीमंदर भगवान का। कहाँ विराजमान है? विदेह क्षेत्र में। अभी तक हमने सब जगह की यात्रा की, लेकिन विदेह क्षेत्र की यात्रा नहीं की। आज के ध्यान के बाद हम बहुत अच्छी बात आपको बताने वाले हैं। पहले बहुत अच्छे से ध्यान कर ले। फिर तो कल की नियमावली आपको याद ही होगी। 7 चक्र जहाँ जहाँ भी है, मात्र 1 या 2 बार के ओंकार से हम उसे जागृत करेंगे। दूसरी बात, ये विदेह क्षेत्र जाने में कौन सा मार्ग अपनाना है? इंदौर आने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना है? ऐसे ही विदेह क्षेत्र जाने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना है? हम भरत क्षेत्र में हैं। भरत क्षेत्र से हरि विदेह, हरि रम्यक और हिरण्यवत ऐसे कई क्षेत्र आएंगे। तो बीच बीच के क्षेत्र ऐसे नहीं हैं इंदौर से जैसे कोई दामोद जाना, आपको इंदौर से या भोपाल जाना, ऐसे नहीं है। उस क्षेत्र में, उस मार्ग में बड़े बड़े पर्वत आने वाले हैं और उन पर्वतों को आपको बहुत अच्छे से पार करना है। कब पार होगा? आपके पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं है, कोई भी हवाई जहाज नहीं है, लेकिन आपके पास भक्ति है। और अगर भक्ति की गाड़ी हमारे पास है तो ये बात तय है कि हम नियम से साक्षात सीमंदर स्वामी के समो शरण में पहुंचेंगे। कहाँ बैठना है आपको? सबसे नीचे की भूमि में। ये 8 भूमि है। अष्टम भूमि में, वो शॉर्ट में बना दिया है, अष्टम भूमि में 12 सभा लगती है और 12 सभा में सब तरह के लोगों को बैठने की व्यवस्था है। इसीलिए तो धर्म सभा लगाई जाती है। कहते हैं कि जो धर्म सभा का निर्माण करता है, जो धर्मोपदेश देने की सभा को बनाता है, वो इतना पुण्य अर्जन करता है कि आगे जाके कुबेर बन के भगवान का समो शरण बनाता है। इसलिए ये धर्म सभा है और वहाँ भी धर्म सभा चल रही है। लेकिन हमें जाना है, वह 12 जो भूमियाँ हैं, 8वीं भूमि में 12 सभा जो लगी है, उसमें से एक सभा मुनिराज की है, तो कोई आरिकाओं की है, कोई श्राविकाओं की है, तो कोई श्रावक की है, पशुओं की भी है, तिर्यंचों की भी है, भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषी आदि देवियों की भी ऐसी 12 सभा है। तो वहाँ पे हमें कहाँ बैठना है? कभी हम श्रावकों की सभा में बैठेंगे, तो कभी हम मुनियों की सभा में भी बैठेंगे। इसलिए सब तैयार रहना अपने मानस को बना के। चलिए चले। आवाज़ सबको आ रही है? पीछे तक थोड़ी सी आवाज़ और। मोबाइल सबके बंद, अपने उपयोग को एकाग्र करें। और चलिए हम चलते हैं पिंडस्थ ध्यान की ओर। पिंडस्थ ध्यान के साथ पदस्थ ध्यान की ओर, क्योंकि अरिहंत परमेष्ठी का हमें ध्यान करना है और अरिहंत परमेष्ठी साक्षात यहाँ है। सर्वप्रथम जितने भी शिविरार्थी जिनका सामायिक का संकल्प है, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा में नमस्कार करते हुए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के बैठेंगे और बाकी सब अपने आसन को स्थिर करें, अपने मन को एकाग्र करें और काय शुद्धि के माध्यम से 3 बार लंबी गहरी श्वास लें, गहराई से श्वास लें और छोड़ें। काय शुद्धि के बाद मन शुद्धि के लिए हमारे मन में जितने भी संकल्प, विकल्प जो भी हैं, उन सब को बाहर करते हुए अपने हृदय की वेदिका पर साक्षात सीमंदर भगवान को विराजित कर लें और ऐसी भक्ति जगाए मन में,
आप संसार के लोगों के लिए रोते हैं, उनके प्रेम के पीछे रोते हैं, लेकिन आज आपको प्रभु से प्रेम करना है, और ऐसा प्रेम कि वो हमारे कर्मों की निर्जरा में कारण बने। चलिए मन शुद्धि के साथ अपनी रीढ़ को सीधा करें। जैसे भी आसन में आप लोगों को बैठते बने अच्छे से बैठेंगे और वचन शुद्धि के माध्यम से हम प्रयाण करते हैं ध्यान की ओर। नासाग्र दृष्टि करें। जीवन के हर क्षण में आपने दुर्ध्यान किया, आज प्रभु ध्यान हेतु तत्पर हो जाए। जिस प्रकार अरिहंत देव साक्षात सिमंदर देव ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, हाथ पर हाथ रखकर, वैसे ही आप सब बैठ जाएं और हमारे अंतर में जितने भी विकार हैं उन सब को निकालने के पूर्व एक बार पुनः सातों चक्र को जागृत करेंगे। चैतन्य का प्रत्येक प्रदेश ओंकार के नाम से झंकृत होना चाहिए। एक साथ लयबद्ध होकर हम अपनी अनंत ऊर्जा को जागृत करें। उसके पूर्व अपने दोनों हाथों को प्लेट नुमा बनाकर नाभि द्वार के पास ले आए, धीरे धीरे शनै शनै, और हमारे अंतरंग में जितने भी विकार हैं, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, जितनी भी दुष्प्रवृत्तियां हैं उन सब को निकालें और उस प्लेट में भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। एक भी विकार अंदर न रहने पाए, निकालो और निकालो। जितने भी दुर्विचार मन में पड़े हैं, एक एक को निकालो। हमारे दोनों हाथ भारी हो गए, सारे
चुके हैं। अपने दोनों हाथों को शनि शनि ऊपर और ऊपर अनंत आकाश की ओर बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं और ऊपर। हम अनंत आकाश में पहुंच चुके हैं। अपनी हथेली को धीरे से तिरछा करके सारे विकारों को आकाश में तिरोहित कर दें, विसर्जित कर दें। लंबी गहरी श्वास लेते हुए पुनः दोनों हाथों को नाभि द्वार के पास ले आए। पंच परमेष्ठी की आराधना में मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं अरिहंत परमेष्ठी। नमो अरिहंताय। हे अरिहंत परमेष्ठी, आप कैसे हैं प्रभु? आप अपनी आत्मा के ज्ञाता हैं, हम भव्य जीवों के त्राता हैं, निस्वरूप के ख्याता है, चार घातिया कर्मों के नाश करता है, 8 प्रात्यार्य व 34 अतिशयों से युक्त है, अनंत चतुष्टय के धारी है प्रभु। हे भगवत, आपके चरणों की स्तुति इंद्रगण ऋषिगण सभी करते हैं। जितने भी अरिहंत परमेष्ठी हैं, मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। लेकिन भगवान, साक्षात दर्शन किए बिना अब चैन नहीं आता। जब से सुना है कि आप विदेह क्षेत्र में साक्षात विराजमान है प्रभु, आपकी वंदना के लिए कुंद कुंद स्वामी भी स्वयं गए थे, तो फिर मैं आपका बालक क्यों नहीं आ सकता आपके पास? मैंने कभी सुना था कि भक्ति से सारे संकट कट जाते हैं, किंतु आज मुझे प्रत्यक्ष देखना है प्रभु। अब और धैर्य नहीं रखा जाता। मुझे आज आपके साक्षात दर्शन करना है। बहुत लुट चुका हूँ प्रभु, बहुत भटक चुका हूँ, लेकिन आपके पावन श्री चरणों का दर्शन करके मुझे आज अपने जीवन को धन्य करना है स्वामी। मैं आ सकता हूँ प्रभु। आपकी भक्ति से बड़े बड़े पर्वत भी हट जाते हैं। मैं भारत क्षेत्र में हूँ, लेकिन मैं आ रहा हूँ प्रभु, आ रहा हूँ। मुझे दर्शन दो स्वामी। हाँ, जब तक दर्शन नहीं दोगे मैं हटूंगा नहीं, मैं आऊंगा। लेकिन ये क्या, भरत क्षेत्र के पास इतना बड़ा पर्वत, ये हिम्मत पर्वत है, बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा। मैं तो समझ रहा था छोटा सा होगा, मेरे नाम पार कर लूंगा। लेकिन प्रभु, आपकी भक्ति से जब कर्मों के पहाड़ तोड़े जा सकते हैं, तो क्या मैं हिम्मत पर्वत को पार नहीं कर सकता? लो, यही बैठा हो ना। जब तक दर्शन नहीं दोगे लौट के नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो आत्मिक शांति चाहिए। बहुत भटक चुका हूँ प्रभु, अब इस दुनिया के झमेले में और नहीं फंसना चाहता। क्या मिलता है मुझे? मैं आपकी भक्ति के लिए भी समय नहीं निकाल पाता, और दुनिया के रिश्तेदारों में, परिवारों में उन्हीं की इच्छा पूर्ति करने में अपना जीवन व्यर्थ कर देता हूँ। और वो भी कितने स्वार्थ से भरे परिवार हैं, जिसकी इच्छा पूर्ति कर दी तो वो मुझ पर प्रसन्न हो जाता है, और जिसकी इच्छा पूर्ति में बाधा हो गई तो वही मुझसे नाराज हो जाता है। फिर भी मैं संसार में भटक रहा हूँ प्रभु। नहीं नाथ, अब नहीं, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं आपकी भक्ति को छोड़कर
अब इस संसार में नहीं भटक सकता प्रभु, नहीं फंसना चाहता प्रभु, क्योंकि क्या मिलता है? मात्र मन की कलुषता के अलावा कुछ नहीं। संकल्प विकल्प और कर्म बंध की श्रृंखला बढ़ती जाती है मेरे नाथ। लेकिन अब नहीं, अब मेरी आंखें खुल गई प्रभु। आ रहा हूं प्रभु, आपके पास आ रहा हूं, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो स्वामी। चेत की कलुषता बनी रहे आकुलता, ये मोह की गहनता, अज्ञान की विशालता, ऐसे रुले को है कहाँ तेरे सिवा शरण यहाँ, ऐसे रुले को है कहाँ तेरे सिवा शरण यहाँ, बसा तो मोती मिले पाँव में शांति, संसार की असारता, ये दुख की अपारता, बसा तो मोती पाँव में शांति। हे प्रभु, बस अब तो जीवन में इतना ही शेष रहा, मात्र आपके दर्शन करना चाहता हूँ। दोगे ना दर्शन? बोलो भगवान, दोगे ना? मेरे ज्ञान में तो आप साक्षात दिखाई दे रहे, लेकिन जब तक दर्शन नहीं दोगे लौट के नहीं जाऊंगा। हे सिमंदर स्वामी, आपका नाम ले रहा हूँ। ओम ह्रीं अर्हं श्री सिमंदर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री सिमंदर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री सिमंदर। ये क्या, पूरा पर्वत पार कर लिया मैंने, लेकिन मुझे यहाँ कहाँ रुकना है? मुझे तो विदेह क्षेत्र में जाना है। मैंने सुना है आचार्यों से कि आप विदेह क्षेत्र में साक्षात विराजमान हैं प्रभु। आ रहा हूँ प्रभु। आज मुझे विश्वास हो गया, आपकी भक्ति से बड़ी तो क्या है, कोई भी पर्वत पार किया जा सकता है प्रभु, तो फिर तो ये बहुत छोटा सा है। देख लिया भगवान, मैंने आपकी भक्ति से अथाह शक्ति पाई, और ये क्या, इससे भी बड़ा पर्वत, महाहिम्मत पर्वत। ये तो पहले से भी बड़ा है नाम। मैं इसे उलांघ करके निश्चित आऊंगा आपके पास। मैंने सारी दुनिया को देखा, अब वापस लौट कर नहीं जाऊंगा। जो सुख आपकी भक्ति में है वो अन्यत्र नहीं। इस भक्ति की शक्ति मुझ में सदैव बनी रहे, यही भावना करता हूँ। हे नाथ, नहीं जाना चाहता लौटकर, जब तक ये पर्वत पार नहीं होता। लो, यही बैठा हूँ,
आज तो मुझे आपके दर्शन करके ही जाना है प्रभु, चाहे कितना विलंब हो। आपका ये भक्त आज पीछे नहीं हटेगा। आज मैं आपके नाम का स्मरण कर रहा हूँ। ओम ह्रीं अर्हं श्री सीमंधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं अर्हं श्री सीमंधर स्वामिने। ये पर्वत भी आपकी भक्ति से मैंने पार कर लिया, आ गया प्रभु, आपके और करीब आ गया। ये हरि क्षेत्र है और इसके पास ये निषधाचल पर्वत जो बाल सूर्य के वर्ण वाला है, मुझे इसे भी पार करना है नाथ। आज तो मन आनंद से झूम उठा है। अभी तक तो सुन रहा था आपकी भक्ति से बड़े बड़े कर्मों के पहाड़ तोड़े जा सकते हैं, लेकिन आज तो मैंने साक्षात देख लिया, आपके नाम स्मरण मात्र से ही ये निषधाचल पर्वत भी पार कर लिया मैंने। और खड़ा हो सुदर्शन मेरू के पास। कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन आज मेरे अंदर सम्यक दर्शन की दृष्टि पैदा हुई। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, चारों ओर का वातावरण एक पवित्र ऊर्जा से भर रहा है। ये सुदर्शन मेरू है जहाँ कृत्रिम चैत्यालय है ना। आज इन आंखों को सार्थक बना लूंगा। आज तो मैं दर्शन करके ही जाऊंगा। ओह, कितना शांत, कितना सुंदर वातावरण है। ये अकृत्रिम चैत्यालय आ गया प्रभु। और ये घंटियों की आवाज मेरे कर्ण कोहरों में सुनाई दे रही है। कहाँ से आ रही है घंटियों की आवाज? मैं जितना जितना पास जा रहा हूँ उतनी उतनी ये आवाज तेज होती जा रही है। हाँ भगवान, हाँ, ये वही दिन मंदिर है, बहुत दिनों से जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था। आज हो गए दर्शन। कितना सातिशय पुण्य है मेरा। आ गया प्रभु, आपके द्वार पर आ गया। सारे कष्ट से मुक्त हो गया प्रभु। ये घंटियों की आवाज, झांझर की आवाज मेरे कर्ण कोहरों में गूंज रही है। ये लाल लाल रंग की माणिक्य मणि की प्रतिमा, नील मणि की प्रतिमा, 500 धनुष की ऊंची प्रतिमा। हाँ भगवान, धन्य हो गया भगवान मेरा जीवन। मैं भूला भटका आपके द्वार पर आ गया प्रभु। क्या लौटूंगा, अब कहीं नहीं जाऊंगा। आज आपकी सौम्य मुद्रा को देखकर मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु, सफल हो गया। मैं तो भूला भटका हूँ भगवन, तेरे द्वार आया हो, तेरे द्वार आया। बड़ी मुश्किल से
हमें आपके सामने, दुनिया के सामने आने नहीं देता था। मैंने अपने अनंत काल के जीवन में कितने सारे पाप किए प्रभु, कितने सारे। अवश्य मैं पापी हूँ, दुराचारी हूँ। आज मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने आया हूँ। अब मैं इस संसार के जाल में नहीं फंसूंगा स्वामी। मुझे विश्वास हो गया है, विश्वास हो गया आपकी इस पावन मुद्रा को देखकर। जो कुछ है बस वो आपके चरणों में है प्रभु, और कहीं नहीं। हे प्रभु, आपके दर्शन जैसा दुनिया में कोई दर्शन नहीं। मैं भटक गया था भगवान, मुझे अपने चरणों में रख लीजिए। मुझे अब कहीं जाने की इच्छा नहीं मेरे स्वामी। बस आपका दर्शन, आपकी भक्ति जीवन में इतना ही शेष रहा। अंतिम श्वास तक आपकी भक्ति करता रहा। कितनी सौम्य मुद्रा, वीतराग मुद्रा, नासा दृष्टि। लेकिन मुझे इस मुद्रा के नहीं, मुझे तो सीमंदर परमात्मा के दर्शन करना है। आ रहा हूँ प्रभु, आ रहा हूँ। उनकी दिव्य ध्वनि को सुनकर मैं भी भाव समुद्र से तैरना चाहता हूँ। इस सारे ब्रह्मजाल को तोड़ने के लिए आ रहा हूँ प्रभु, आपके पास आ रहा हूँ। कहाँ हो मेरे स्वामी, कहाँ हो आप? हाँ, क्या इसी नगरी के बीच सीमंदर स्वामी का समूह शरण लगा है? ये वो ही समूह शरण है। इतना सुंदर विशाल कुबेर ने रचा है इसे, लेकिन मुझे इसकी सुंदरता पर नहीं, मुझे तो जिसके रहने से इसकी सुंदरता बढ़ गई है उसका दर्शन करना है। जब ये इतना सुंदर है तो प्रभु तेरा दर्शन कितना सुंदर होगा। आज तो मेरी आंखें चौंधिया रही हैं। कौन सा दिव्य प्रकाश है ये? और ये पहली भूमि को पार करते करते मैं ऊपर बढ़ता जा रहा हूँ, ऊपर बढ़ता जा रहा हूँ। और ये साक्षात, हे प्रभु, अहो आनंद की दशा, ये साक्षात सीमंदर भगवान है। जय हो प्रभु, आपकी जय हो, सीमंदर स्वामी की जय हो। जय 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 हो प्रभु, आपकी जय हो। हे त्रिकाल ज्ञानेश्वर, आपकी जय हो प्रभु, जय हो। अनंत जीवन में जो सुख नहीं पाया वो आज आपके दर्शन मात्र से पा लिया। आप परम औदारिकता के धारी, अनंत चतुष्टय के वैभव से युक्त है प्रभु। आपकी जय हो परमात्मा, जय हो। कितना आनंद बरस रहा है। और मैं धीरे से 7 भूमि को पार करके 8वीं भूमि में श्रावकों की सभा में जाकर बैठ गया। अद्भुत आनंद बरस रहा है प्रभु। आपकी दिव्य ध्वनि का आज रसास्वादन करना है मुझे। लेकिन प्रभु, सुना है आपकी दिव्य ध्वनि को सुनने के बाद अनेकों भव्य जन मुनि बन जाते हैं। मैं मुनि अवस्था को प्राप्त करूं, उसके पहले इसी श्रावक पर्याय में आपकी इतनी भक्ति करना चाहता हूँ, इतनी भक्ति करना चाहता हूँ प्रभु कि मेरे कर्मों की लड़ियाँ तड़ तड़ करके टूट जाए। आप मेरे सामने हैं, मैं आपके समूह शरण में बैठा हूँ। हम सब श्रावकों की उस सभा में बैठे हैं, श्रावक श्राविका की। आओ हम सीमंदर भगवान के पास मेरे क्षेत्र में हैं। अपनी शक्ति को जागृत करो, ऊर्जा को जागृत करो। आंखें सबकी बंद और हाथ सबके ऊपर खोले। हे प्रभु, आप सर्वद्रष्टा हैं, आपके ज्ञान में सब झलक रहा है। हे प्रभु, आप सर्वज्ञाता हैं,
आप ज्ञानी हैं, वीतरागी हैं। आज मैं आपकी भक्ति करके अपने कर्मों के पहाड़ को नष्ट कर दूंगा। मुझे शक्ति दो स्वामी। मैं आपके सामने बैठा हूँ। आइए एक नई ऊर्जा का शंखनाद करते हैं। आंखें सबकी बंद, हाथ ऊपर। ध्यान से सुनेंगे जाप को और सीमंदर भगवान का स्मरण करेंगे। सर्वद्रष्टा बोलो फिर एक बार, आंख बंद करें। सर्वद्रष्टा सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी नमो नमः। विद्यादाता ज्ञानदाता वीतरागी नमो नमः। अब हाथ ऊपर पीछे तक जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही है, आंखें सबके बाद हम सीमंदर भगवान के पास बैठे हैं। सर्वद्रष्टा सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी नमो नमः। विद्यादाता ज्ञानदाता वीतरागी नमो नमः। के नाम की मीठी मीठी ताली बजाते जाओ और आनंद से उत्साह के साथ आंख बंद करके ऊपर हाथ करते हुए बने तो आगे पीछे जहाँ भी हाथ करते बने भगवान की ताली के नाम से उस जायमान कर को इस पार डाल। हे प्रभु, तेरी भक्ति से अंतरात्मा का रस आता। प्रभु नाम से वातावरण को पवित्र कर दो, निर्मल कर दो। ये कान पावन, ये हाथ पावन, ये आंखें पावन, प्रभु का नाम लेने वाली जीवा पावन। प्रभु नाम की ताली बजाते जाओ, थोड़ा उत्साह से अपने शरीर को भी थोड़ा हिलाते जाओ। जरा दोनों हाथ ऊपर।
हम सीमंदर स्वामी के सामने बैठे, उसके बाद भी अगर मन इधर उधर भटक रहा है तो तेरा क्या होगा? इधर उधर की भटकन को छोड़कर प्रभु भक्ति के रस को पीता जा। सारी दुनिया से मन हटाकर भक्ति के सागर में डूबता जा। तेरा कल्याण होगा, आनंद बरसेगा, आत्मा का आनंद आएगा। जो ताप पाप जन्म के सभी दुखों को हर लेता है, उसकी भक्ति करते चले जाओ। जरा दोनों हाथों को उठाओ, कीजिएगा और और थोड़ा अपने आप को हिलाओ, ऐसे हिलते ध्वजा की तरफ और पीछे तरफ।
लंबी गहरी श्वास लेते हुए समस्त ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करते हैं। हे सिवंदर प्रभु, आज आपके समूह शरण में मैं अपने समस्त दुराचारों को छोड़ता हूँ। भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है। हे नाथ, आपकी दिव्य ध्वनि सुनकर अनेकों भव्य जन मुनि बन जाते हैं। अब मैं क्या वापस लौटूंगा? आपके चिंतन मात्र से इतना सुख मिलता है, तो आज तो मैं आपको साक्षात देख रहा हूँ। नहीं लौटूंगा भगवान, अब बिल्कुल संसार में नहीं भटकूंगा। हे नाथ, आपकी दिव्य वाणी को सुन करके यही भावना भाता हूँ, मैं भी जैनेश्वरी दीक्षा ले लूँ। हे प्रभु, मुझे भी जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिए प्रभु। और मैं श्रावकों के कोठे से मुनियों की सभा में जा पहुंचा। एक एक परिग्रह त्याग होता जा रहा है, एक एक वस्त्र का त्याग होता जा रहा है। सारे अंतरंग और बहिरंग का त्याग करके, परिग्रह का त्याग करके मैं निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त हो गया। हे भगवान, धन्य हो गया। आपकी वाणी को सुनकर, आपकी इस भीतर आत्मा की शक्ति को पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। आप जैसी आत्मा की प्रतीति मुझे भी हो रही है। मैं शुद्ध ज्ञायक स्वभावी, टंकोर किरण ज्ञायक स्वभावी, शुद्ध आत्म तत्व, तिलतुष मात्र भी परिग्रह मेरा नहीं, कोई कषाय नहीं, शांति, परम शांति। ऐसी निर्ग्रंथ अवस्था को मैं सदा के लिए पा जाऊं, यही भावना करता हूँ। हे भगवान, मैं भवों भवों से तरस रहा था, आज यह अपूर्व अवसर आपके निमित्त से मुझे प्राप्त हो गया। नहीं जाना चाहता प्रभु, लेकिन क्या करूं? आपके चरणों को छोड़ के जाया भी नहीं जाता और जाना भी होगा प्रभु। बना इस मुनि अवस्था को हमेशा के लिए धारण करूं, ऐसी भावना करके जा रहा हूं प्रभु। ऐसी छोड़ शरण में जाऊं कहाँ, तेरे चरणों सा सुख पाऊं कहाँ। नहीं जाना चाहता प्रभु भावों से, लेकिन मैं भरत क्षेत्र का जन्मा आपके इस विदेह क्षेत्र में रह नहीं सकता, जाना पड़ रहा है प्रभु। बहुत अफसोस है, ऐसा सुखद वातावरण छोड़कर पुनः उस माया जाल में जाना नहीं चाहता प्रभु, लेकिन जा रहा हूँ। क्या करूँ, मजबूरी है इस पर्याय की, लेकिन एक दिन आपके पास अवश्य आऊंगा। इस संकल्प को लेके जा रहा हूँ। मैं आपके चरणों का भावों से स्पर्श करके बारंबार उस धूलि को अपने माथे पर लगाता हूँ प्रभु। हो गई तृष्णा पूरी, प्यासी ने अखियन की, माथे पे लगानी है धूली प्रभु चरणन
कि हमेशा के लिए आपके इस विदेह क्षेत्र में रह जाऊं, आपके पास रह जाऊं, किंतु मेरा इतना पुण्य कहा। हाँ, ऐसी भक्ति आपकी प्रतिदिन भावों से अवश्य करूंगा, रोज भावों से आपके दर्शन करूंगा प्रभु। कई पापों में कृष्णाओं में उलझ न जाऊं, आत्मा के इस बगीचे में टहलता रहूं और इस संसार के विषय भोगों में ना भटकूं प्रभु। बस इसी भावना के साथ जा रहा हूं प्रभु, जा रहा हूं पुनः भरत क्षेत्र में, इसी पांडाल में आ गया मैं। हे प्रभु, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरे द्वारा आपके इस ध्यान में, इस मंगलमय शुभ यात्रा में मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो, आपकी भक्ति करने में मैंने मन न लगाया हो, तो मेरे में सारे पाप मिथ्या हो प्रभु, मिथ्या हो। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। 9 बार नमो करना। अपने दोनों हाथों को परस्पर में स्पर्शित करते हुए बहुत अच्छे से उस हथेली की गर्म ऊर्जा को अपनी आंखों पर रखें। 1 बार, 2 बार, 3 बार और धीरे से अपनी आंखों को खोलते हुए साक्षात सिमंदर भगवान का भावों से दर्शन करें, नमन करें, वंदन करें और क्षमा प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ लें। किया अपराध जो मैंने, तुम्हारे जाने अनजाने, क्षमा करना सभी मुझको, क्षमा
के दर्शन हुए आप लोगों को? गए थे समोशरण में या इंदौर में थे? जानते हैं ये आज का जो ध्यान है वो किसकी बदौलत? जब हम आपके जैसे थे 94 खंडवा चातुर्मास में, जब पूज्य बड़ी माता जी के हम दर्शन करने गए थे, तो ये ध्यान उन्हीं ने करवाया था और हमने सुना था, और तब से उनका आशीर्वाद है। हमने पूछा ये क्या है माता जी? तो ये और कुछ नहीं, ये आज आपको इतनी कीमती चीज मिली है, उनके सामयिक का चिंतन है, उनकी भगवान की भक्ति है, जिनका कि चातुर्मास आप लोग करा। धन्य है ऐसे गुरुदेव जिनकी शिष्या, उनके अध्यात्म की जो तरंग है, उनकी अध्यात्म की और भगवान की भक्ति की जो भावावलियाँ हैं, वो आज हम सबको सुनने मिली। वाकई में जब भगवान के प्रति प्रेम होता है तो ऐसे ही होता है। तुम्हें तो ढंग से न दुख मनाना आता है, न प्रेम करना आता है। भगवान की भक्ति कुछ ऐसी हो कि भगवान को भी उतर के आना पड़ जाए। लेकिन हमारे भगवान उतरते नहीं है, वो कहते मैं उतरूंगा नहीं, तू ऊपर आ जा। तो ऐसी भक्ति की विदा पूज्य माता जी ने हम सबको आज यहाँ दी। अभी आप लोगों ने जाना ही क्या है, उनके प्रवचन सुने हैं, उनका जीवन क्या रहा ये तो आपको पता ही नहीं है। ऐसे ऐसे जीवन में घटनाएं घटी हैं, अगर हम आपको सुनाना शुरू करें तो ये हमारा दावा है कि आप कोई भी उठ के नहीं जा पाओगे। ऐसी ऐसी घटनाएं। मुझे बताइए, अभी यहाँ पर प्रवचन हो रहा है, ध्यान हो रहा है, और बाहर कोई बाबा बैठ जाए कि लो ये ताबीज ले लो, ये बबूत ले लो,